जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रथम एकेडमी परिवार में। तो एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। झारखंड बोर्ड की इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा फरवरी में, तो आपका 10वीं और जो आपका 12वीं का जो परीक्षा होगा वो फरवरी में लिया जाएगा। और ये न्यूज कितना सही है हम लोग पूरे अच्छे से बात करेंगे कि भाई साहब एक्चुअली में फरवरी में एग्जाम होगा कि भी नहीं होगा, और एक्चुअली में जो आपका डेट निकला है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग जो आपका 11 क्लास है और जो आपका 9 क्लास है, जो 8 क्लास है उस पर भी बात करेंगे उनका एग्जाम कब लिया जाएगा। और साथ ही साथ जो आपका फॉर्म फिलअप होगा, जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा वो भी कब होगा वो भी हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो अगले 1-2 दिन में निकलेगा फॉर्म भरने का शेड्यूल, जैक ने तैयारी शुरू की। ठीक है, तो ये चीज आप लोग देख सकते हो, यानी कि इससे इस न्यूज से आपको ये भी पता चलेगा कि कब आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। और रही बात इस न्यूज की, तो ये न्यूज 100% सही है, कोई भी फेक न्यूज नहीं है। ठीक है, और ये न्यूज के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो देख सकते हो आप लोग। ठीक है, यहाँ पे सीधा सीधे लिखा हुआ है कि झारखंड बोर्ड की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा फरवरी 2025 में होगी। तो आपको ये चीज तो फाइनल कर लेना है कि जो आपका 10वीं और जो 12वीं का जो आपका एग्जाम होगा वो फरवरी में लिया जाएगा। और फरवरी में कब लिया जाएगा मैं एक आपको एस्टिमेट डेट भी बताऊंगा, जो कि मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए, झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जिसको हम लोग जैक के नाम से जानते हैं, ने इसकी तैयारी शुरू कर दी, यानी कि जो आपका एग्जाम लिया जाएगा उसके लिए टीम वगैरह तैयार करना शुरू कर दिया है। इसी सप्ताह मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, यानी जो आपको फॉर्म फिलअप है वो जल्दी ही शुरू होने वाला है। समझो कि ये आपका अभी 26 तारीख नवंबर चल रहा है, तो आपका रखो कि दिसंबर के फर्स्ट वीक तक, ठीक है ना, सारा रजिस्ट्रेशन सारा फॉर्म फिलअप रेडी करने का आदेश दे दिया जैक ने। तो सारा स्कूल वगैरह अवेयरनेस हो जाएगा और साथ ही साथ आपका फॉर्म फिलअप करना शुरू कर देगा। तो जो बच्चे भी घर में बैठे हुए निठल्ले जैसा स्कूल जाना शुरू कर दो। और परीक्षा का डेट भी आ गया, समझ लो फरवरी में एग्जाम होने वाला आपका, तो तैयारी कर दो भाई साहब शुरू। अब कब करोगे, और बाकी टेंशन नहीं लेना, अगर कुछ भी नहीं पढ़ो तो हमारे साथ जुड़ के रहो, फिर के साथ आपको बेहतरीन धुआंधार तरीके से तैयारी करके देंगे। ठीक है, और आप लोग ऐसे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना शुरू भी कर चुके हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो देखा जाए तो आपका जो आपका इसी 1-1.5 हफ्ता में समझो कि आपका दिसंबर का फर्स्ट वीक तक आपका रजिस्ट्रेशन सारा कंप्लीट हो जाना चाहिए, रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ देखो तो आगे क्या लिखा है, सो दिसंबर तक यानी कि दिसंबर एंड होने तक विलंब शुल्क और विलंब शुल्क के साथ, यानी कि बिना विलंब शुल्क और विलंब शुल्क के साथ आवेदन भरने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। यानी कि जैक ने आदेश दे दिया है कि दिसंबर तक आपको एनी हाउ, चाहे कोई बच्चा लेट फी दे या तो फिर पहले जमा कर देगा, मैंने पहले रजिस्ट्रेशन कर देगा तो लेट फी लगेगा नहीं। ठीक है, तो आपको सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा लेना है, जैक ने बोल दिया है। तो दिसंबर तक आपका रजिस्ट्रेशन सारा डन हो जाएगा। ठीक है, अब बात रहा, इससे एक चीज ये पता चलता है कि अगर आप लोग लेट करोगे रजिस्ट्रेशन में तो आपको विलंब शुल्क भी लग सकता है। ठीक है, तो इसलिए लेट मत करना, जैसे जब का सबका होना शुरू हो जाएगा तो आप लोग भी कराने का स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ देख लो कि 9वीं और 11वीं की परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे, यानी कि साथ साथ जो 9 और 11वीं है उसका भी स्टार्ट किया जाएगा इसी डेट में। ठीक है ना, साथ साथ देखो 9वीं और 11वीं की परीक्षा OMR सीट और मैट्रिक इंटर की परीक्षा के पहले ली जा सकती है। यानी कि देखो यहाँ से आपको 2 चीजें, बहुत बड़ी बड़ी चीजें पता चली कि जो आपका 9वीं और जो 11वीं का परीक्षा होगा ये OMR पर होगा, यानी आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया जाएगा। साथ ही साथ आपका इस बार एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, जो कि 9वीं और 11वीं वाले बच्चों के लिए बहुत ही टेंशन वाला बात है, कि बोल रहा है कि शायद इस बार 10वीं और 12वीं के एग्जाम से पहले, यानी कि फरवरी से पहले आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। समझ के देखो 9 और 11 का। तो भाई साहब रेडी हो जाओ, समझ में आ गया ना कि जल्दी हो सकता है परीक्षा। तो आप लोग टारगेट करो कि जनवरी तक, जनवरी से पहले ही समझ लो कि आप लोग जितना भी पढ़ना है सारा पढ़ लो, यानी कि आपके पास 1 महीने का आसपास समय है, तो अच्छे से पढ़ लो रे भाई साहब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लो अप्रैल 2025 में शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र, यानी कि इस बार भाई साहब देखो पहले से कोरोना कारण हम लोग का बहुत दिक्कत हो चुका है, तो अब इस बार सरकार थोड़ा जागी है, ठीक है, जागरूक हुई है कि किसी भी हालत में एनी हाउ 25 बोल रहा कि 2025 में जो आपका अप्रैल से नया सत्र शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि भाई साहब इस साल देख सकते हो कि बहुत लेट से शुरू हुआ था सत्र, जिस कारण से बच्चा को तैयारी करने का एक अच्छा समय नहीं मिल पाया था। पर अब से ऐसा नहीं होगा, तो अप्रैल से नया सेशन शुरू करवाना है, तो जाहिर सी बात है अप्रैल तक उसको सारा रिजल्ट वगैरह देके फाइनल करना पड़ेगा, तब वो जल्दी एग्जाम लेगा, तब रिजल्ट फाइनल कर पाएगा। इसीलिए 9वीं और जो आपके पास 11वीं का परीक्षा होगा ये भी हमको लग रहा है कि 10 और 12 से पहले ले लिया जाएगा। और अगर लेट भी लिया जाएगा तो समझो कि ज्यादा दिन का डिफरेंस नहीं हो, जैसे मान लो कि आज अगर 10 और 12 का परीक्षा खत्म हुआ तो बस 3-4 दिन में आपका 11 और 9 का भी शुरू हो जाएगा, और इसी दरमियान 8 का भी ले लिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये याद रखिए बात। तो यूं समझ लीजिए कि 8 का और 9 का 11 का और जो आपके पास 9 का और 8 का, ये तीनों ऐसे क्लासेस है जिनका एग्जाम समझ लो कि साथ ही साथ होने के चांसेस है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। चलिए, तो देखो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो कि अप्रैल
अप्रैल 2025 में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। कोरोना की वजह से 2021 से, यानी कि 2021 से जो 2024 तक जो आपके पास शैक्षणिक सत्र 11 महीने का ही हो रहा है, यानी जाहिर सी बात है 1 महीना डिले हो रहा है सब चीजों में कोरोना कारण। तो क्या हो रहा है कि बच्चा को टोटल 1 साल का समय नहीं मिल पा रहा है, जो कि 12 महीना का समय होता है, जो कि नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ 11 महीना में उसे सारा सिलेबस पढ़ना पड़ रहा है, जिसका उसे कठिनाई हो रही है। तो इस बार ऐसा किया गया है कि नहीं, इस बार पूरी तरह से 12 का 12 महीना मिलना चाहिए बच्चों को, किसी भी तरह से नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जल्दी आपका शैक्षणिक सत्र शुरू होगा, अप्रैल से ही शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो 2025 है शैक्षणिक सत्र 12 महीने का, यानी कि अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक चलेगा, यानी कि 12 महीना तक चलेगा। ठीक है, साथ साथ देखो 2024 के लोकसभा चुनाव और झारखंड विधानसभा चुनाव की वजह से भी स्कूलों में पढ़ाई बाधित हुई है। जाहिर सी बात है कई दिनों का बहुत सारा छुट्टी मिला है बच्चों को, क्योंकि भाई साहब आर्मी वगैरह स्कूल में ही जाकर ठहरे हुए थे। ठीक है, वहीं पे चुनाव वगैरह हुआ है, जिस कारण से बच्चों की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा आपका बाधा पड़ा है। इसी कारण से यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्कूलिंग में बाधित हुआ है। साथ साथ देखो बचे समय में कोर्स पूरा करने की शिक्षकों के सामने चुनौती है। अब एक चीज़ मैं बताऊँ, देखो झारखंड बोर्ड है भाई साहब, यहाँ का सरकारी स्कूल का जो मास्टर होते हैं, आप मुझे बताने की तो जरूरत है नहीं क्या स्थिति हो, तो स्कूल में कोर्स कंप्लीट होगा ये बहुत मुश्किल है। शायद कुछ एक आध स्कूल होते हैं जिसमें अच्छे से पढ़ाई होती है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है कि स्कूल के भरोसे कम रहना है, अपना सेल्फ स्टडी ज्यादा करना है। सेल्फ स्टडी कर सकते हो, ठीक है, साथ ही साथ हम लोग तो मदद कर ही रहे हैं। ठीक है ना, तो आप लोग भाई साहब अपने आप में ज्यादा अवेयरनेस लाओ, ऐसा नहीं किसी के चक्कर में रोकना है, स्कूल का ना ही ट्यूशन का, खुद से ज्यादा पढ़ने का शुरू करो। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं, ताकि परीक्षा के पहले रिविजन का मौका मिल सका। वैसा नहीं कि आपका कोर्स ही कंप्लीट हो रहा है फरवरी में और आपका फरवरी में एग्जाम, ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम 1 महीना पहले कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वीं बोर्ड के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन। अब देखो 8वीं का जो बोर्ड है उसका फॉर्म फिलअप आज ही से शुरू हो रहा है, यानी कि 26 तारीख से। तो जाके आप लोग स्कूल में पता करो। ठीक है, अब देखो इधर देखा है तो इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 8वीं बोर्ड के आवेदन का शेड्यूल जारी कर दिया है। भाई साहब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि 8वीं का शेड्यूल जारी हो चुका है, बोलो कि 26 तारीख आज ही से स्टार्ट है। ठीक है ना, शेड्यूल जारी कर दिया गया। 26 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। देखो 7 दिसंबर तक परीक्षार्थियों का ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा, यानी कि इसका लास्ट डेट 7 दिसंबर है। यानी 26 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच में सभी 8 क्लास के विद्यार्थी सुन लो, फॉर्म फिलअप करवा लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 7 दिसंबर लास्ट डेट है। ठीक है, लास्ट डेट है। अच्छा, 20 दिसंबर तक इसे जमा कर सकेंगे, यानी कि जो आपका पास सीधा सीधी बोलो तो आपका 20 दिसंबर तक सारी चीज़ें फॉर्म फिलअप जो है 8 वगैरह का इसका जमा हो जाना चाहिए, क्लास 8 का। ठीक है, आगे देखो जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुमोदन के बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, साथ ही साथ देख लो 8वीं बोर्ड की OMR सीट पर परीक्षा, यानी कि जो 8वें का बोर्ड होगा इसका भी 9 और 11 के जैसा आपका OMR सीट पर ही, यानी कि 4 गो घर रहेगा, रंगना रहेगा। ठीक है, उसी टाइप का आपका भी एग्जाम होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। ठीक है, और जो बच्चा सफल हो जाएगा 8वीं का बोर्ड में उसे 9वीं जाने दिया जाएगा। सबसे अब जो बच्चा फेल हो गया वो क्या करेगा, वो 8वीं में रह जाएगा? नहीं, आपको सप्लीमेंट्री का एग्जाम, यानी कि एक विशेष प्रकार का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा आपके लिए, वो आपको एग्जाम जाके देना पड़ेगा। फिर उसमें पास हो गए तब जाके आप लोग आगे बढ़ोगे। ठीक है, अब उसमें फेल हो जाओगे तो वापस आप लोग वहीं रह जाओगे। ठीक है, तो ये रीजन है। तो ये सारी चीजें थी, आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। और एक चीज आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आप लोग बोलेंगे सर ये क्या है, इंग्लिश पेपर 1 का आपका 18 फरवरी को यहाँ पे एग्जाम दिखा रहा है, ये देखा हिंदी का 6 मार्च को, तो क्या ये हम लोग का ऑफिशियल डेट है? तो एक तरह से मैं बात करूँ तो ये ऑफिशियल डेट ही है, पर हमारा झारखंड बोर्ड का नहीं है। ये बेसिकली जो आपके पास देख सकते हो कि ये जो आपके पास ICSE बोर्ड का है, साथ ही साथ जो आपके पास CBSE का है उसका भी निकल चुका है, यहाँ पे ISSE बोर्ड का है। ठीक है ना, तो ये सब झारखंड बोर्ड के नहीं है, परंतु आप लोग को हर बार की तरह मैं बता दूं कि जैसे आपको पता ही है कि झारखंड बोर्ड बहुत पीछे चलता है। जैक्स बोर्ड जो है वो CBSE वगैरह को ICSE बोर्ड को देख कर ही कॉपी मारता है। तो इसीलिए मैं आपको बताया था कि एस्टीमेट डेट आपका एग्जाम का जो आपका 15 मार्च होगा ना, सॉरी जैसे देख लो कि इसका एग्जाम 18 फरवरी को लिया गया, इसका 13 फरवरी को है, और CBSE का शायद में भी 15 फरवरी से स्टार्ट है। ठीक है, तो आपका भी 15 फरवरी के बाद ही आपका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, 15 फरवरी के बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, और हो सकता है कि आपका फरवरी का स्टार्टिंग में भी स्टार्ट हो जाए, परंतु ज़्यादा चांसेस है कि 15 आपके पास 15 तारीख के बाद से स्टार्ट होगा। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया कि एग्जाम आपका कब से होने वाला है, साथ ही साथ आपका पैटर्न भी बता दिया कि जो आपके पास 8वीं 9वीं और 11वीं होगा इसको OMR पर होगा, साथ ही साथ जो 10वीं और 12वीं होगा नॉर्मली जिस प्रकार से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होता है उस टाइप का क्वेश्चन होगा। और इस बार जो है आपका थोड़ा एग्जाम जल्दी लिया जा रहा है, क्योंकि भाई साहब शैक्षणिक सत्र जो होगा वो 11 महीने का नहीं, इस बार 12 महीने का करवाना है 2025 में। इस कारण से तो आप लोग के पास समय कम है, तो तैयारी में लग जाओ जो भी बच्चे तैयारी नहीं कर रहे जो। ठीक है, और अगर
कोई भी चीज़ अगर आपको डाउट है तो डाउट कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। साथ ही साथ आपको भरपूर तैयारी कराया जाएगा 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की इस चैनल के माध्यम से, फिर के माध्यम से। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। साथ ही साथ आप लोग देख ही रहो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं, ठीक है। तो बाकी आपको बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप लोग को सारा चीज़ पता ही है हमारे बारे में, ठीक है। और बाकी जो न्यू व्यूअर है वो सब्सक्राइब करके रखो, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, ठीक है। तो कोई भी डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपकी प्रीतम एकेडमी आपका ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट का जवाब देने की कोशिश करती है, ठीक है। तो कोई भी डाउट होगा तो भाई साहब कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो। तैयारी में लग जाओ।